खड़े हो जाओ, खड़े हो पूछो। सर जो कोट पैंट में है ये दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। ये जो कोट पैंट में है ये दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर है, क्योंकि इनके नाम से पहले क्या लगता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। बैठो, मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर देखो, एक डॉक्टर तो वो होते हैं जो लोगों का इलाज करते हैं, खांसी बुखार जुकाम कुछ भी हो जाए तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो हमको मेडिसिन देते हैं, दवाएं देते हैं। एक तो वो डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर बोलते हैं जो पढ़ लिख कर के डॉक्टर बनते हैं, पढ़ाई लिखाई के पीएचडी जो करते हैं, क्या करते हैं, पीएचडी। किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई पीएचडी करते हैं, जैसे इंग्लिश में की, हिंदी में की या किसी और सब्जेक्ट में की, तो वो उस सब्जेक्ट के, उस विषय के डॉक्टर कहलाते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, एक तरह से कहा जाए तो ये वाकई में सबसे बड़े डॉक्टर हैं। हालांकि ये दवाई किसी को नहीं देते, लेकिन इनकी जो डॉक्टरी थी इसलिए सबसे बड़ी थी कि उन्होंने लोगों के घटिया दिमाग का इलाज किया था। कौन सा दिमाग? वो घटिया भ्रष्ट दिमाग जो ये सोचता था कि कोई व्यक्ति जाति के हिसाब से मेरे से नीचा है और मैं जाति के हिसाब से उससे ऊंचा हूँ। जो जाति का जो भेदभाव था ना, वो दिमाग में था, लोगों के दिमाग में था, अभी भी है कुछ लोगों के। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ रही है, हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो ये जो घटिया मानसिकता है वो लोगों के मस्तिष्क से दूर हटती हुई चली जा रही है। तो ये बहुत बड़ा जो इलाज इन्होंने लोगों का किया था वो ये किया था कि उनके दिमाग से ये चीज निकाली थी कि कोई ऊंचा या नीचा जाति के हिसाब से होता है। जाति के हिसाब से कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता है। हम सब ईश्वर की संतानें हैं। हम सभी एक तरह से पैदा होते हैं और एक ही तरह से मरते हैं, राइट। सब एक ही तरह से जन्म लेते हैं, ठीक है। तो जब हम सब एक ही तरह से जन्म ले रहे हैं और हमारी भुजाओं में, हमारे शरीर के अंदर कैसे कलर का खून है? रेड। जब लाल कलर का खून सबके अंदर है, सबके दो आंख हैं, सबके दो कान हैं, एक नाक है, मुंह है, दांत है, सब थोड़ा बहुत चेहरे में अंतर होता है पहचान के लिए, वो हर किसी के होता है, लेकिन बाकी हम खाता एक जैसे हैं, हम पहनते एक जैसे हैं। हो सकता है हम अलग अलग भी पहनने लगे, धर्म के हिसाब से लोग अलग अलग एक दूसरे को पहनावा एक दूसरे का हो जाता है, लेकिन हम सांस तो एक ही हवा में लेते हैं, सबकी हवा एक ही है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति विशेष का हो, एक ही तरह की हवा में सांस लेते हैं। पानी हम सब एक ही तरह का पीते हैं, कोई गुलाबी पानी नहीं पीता, कोई लाल पानी नहीं पीता, कोई हरा पानी नहीं पीता, कोई नीला नहीं पीता, सब एक ही तरह का पानी पीते हैं। और हम भोजन वही करते हैं जो प्रकृति हमको देती है। हम अपनी तरफ से बनाकर किसी चीज का भोजन नहीं कर सकते। जैसे हम बनाते हैं सब्जी, तो ये माना कि हम अपने आप बना रहे हैं, रोटी भी हम अपने आप बना रहे हैं, लेकिन ये बनती उन्हीं चीजों की है जो नेचर, प्रकृति हमको देती है। जैसे खेतों में कोई भी सब्जी फसल हो रही है, फल फ्रूट्स हो रहे हैं, हम वही खाएंगे। हम जी प्रकृति, हाँ प्रकृति, नेचर ही उनको बड़ा करती है, तो वही हम खा करके सब लोग जिंदा रहते हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कोई अपने लिए हम स्वतः कोई चीज बना लें। जैसे हमने ये बनाया डस्टर, ये लकड़ी का है, ये आदमी बना सकता है। ये माउस है, इसको आदमी बना सकता है। ये कॉपी है, इसको आदमी बना सकता है। ये तस्वीर है, ये कपबोर्ड है, ये मॉनिटर है, ये सब आदमी बना सकता है, लेकिन हम इन सब चीजों को खा नहीं सकते। हम खाएंगे वही जो हमें प्रकृति देती है, और प्रकृति ने हम सबको एक जैसी हवा, एक जैसा पानी दिया है पीने के लिए, खाने के लिए लगभग एक जैसी चीजें दी हैं। तो हम अलग क्यों हैं? हम अलग नहीं है ना, हम सब कैसे हैं? एक जैसे हैं। हम सब एक जैसे हैं। हमारे अंदर कोई भी, हमारे बीच में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। हम छोटे बड़े होते हैं अपने कर्मों से। कर्म क्या? अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, किसी का साथ दे रहे हैं, किसी का दिल नहीं दुखा रहे, तो ये अच्छी बात है। ये आपको बड़ा बनाएगी। ये आपको 4 लोगों में, 40 लोगों में, 4000 लोगों में आपको बड़ा बनाएगी ये चीज कि आप लोगों का दिल नहीं दुखाते, आप लोगों को परेशान नहीं करते, आप लोगों की मदद करते हैं। ये आपको बड़ा बनाएगी, ना कि आपकी जाति आपको बड़ा बनाती है। छोटा क्या चीज बनाएगी? यदि आप दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनका साथ नहीं देते हैं, उनको परेशानी में डालते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे जलन करते हैं, ये चीज आपको नीचा बनाती है। कर्म से आदमी ऊंचा और कर्म से ही आदमी नीचा बनता है।
किसी जाति विशेष में जन्म लेने से आदमी ना तो नीचा बनता है और ना ऊंचा बनता है। हम सभी ईश्वर की संतानें हैं। ईश्वर की नजर में हम सभी एक हैं। प्रकृति ने हम सबको खाने पीने के लिए एक सी चीजें दी है। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव यदि होगा तो हमारे कर्मों से होगा। अच्छे काम करेंगे अच्छे कहलाएंगे, बड़े माने जाएंगे। बुरे काम करेंगे बुरे कहलाएंगे, छोटे माने जाएंगे। तो इतना ये जो मानसिकता लोगों में पहले थी कि जाति के हिसाब से ये जाति वाले छोटे हैं और हम जाति वाले बड़े हैं, इस चीज को जो दिमाग में से निकाला था ना, वो किसने निकाला था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सदा वंदनीय हैं। हमको हमेशा ऐसे महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। हाथ जोड़िए इनके। हमेशा ऐसे महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने कि मनुष्य को मनुष्य का दर्जा दिलाया, मनुष्य को मनुष्य की तरह रहने का हक दिलाया, इंसान को इंसान की तरह रहने का हक दिलाया। नहीं तो पहले लोगों की सोच लगभग 150-200 साल पहले बड़ी भयंकर सोच थी। इतनी भयंकर थी कि जब आप बड़े होगे ना तब आपको पता लगेगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसी दशा में रहते थे। तो मेरी नजर में तो वाकई में सबसे बड़े डॉक्टर हैं जिन्होंने लोगों के असंख्य करोड़ों लोगों के दिमाग के अंदर से ये चीज निकाली क्या कि कोई भी जाति के हिसाब से ऊंचा नीचा नहीं है। जाति से कोई ऊंचा नीचा नहीं कहलाता। ऊंचा नीचा कहलाता है अपने कर्मों से। अच्छे कर्म वाला अच्छा होगा, बुरे कर्म वाला बुरा होगा, नीचा होगा। ठीक है। तो ऐसे महापुरुष को आप जिंदगी में मत भूलना। बाबा साहेब अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। अब समझ गए आप कितने बड़े डॉक्टर थे? ये इतने बड़े डॉक्टर थे कि जो डॉक्टर है वो तो एक आध लोगों के इलाज करते हैं, लेकिन इन्होंने करोड़ों लोगों के दिमाग का इलाज करके उनको सही बात बताई। जय भीम।